अच्छा मलिक साहब, जंग बंदी की तो बातें कर रहा है अफगानिस्तान, लेकिन क्या मज़ाकरात में और इन मामलात में भी संजीदा है कि वो एक बेहतर हमसाये के तौर पर रह सके? क्या नीयत लग रही है अफगानिस्तान की? देखें, एक तो हम टीटीपी की बात करते हैं, लेकिन आपको मैं बाकायद बताऊं तो जैसे बाजोड़ में तकरीबन कोई 1500 के करीब तालिबान थे। उसके अंदर 400 के करीब अफगान थे। अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारे डी खान में एक पुलिस का तरबियती मरकज है जहाँ पे बच्चे तरबियत हासिल करते हैं। 200 के करीब बच्चे थे। वहां जी पे जो हमला हुआ है उसमें भी अफगान निकले हैं लोग। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान नहीं है, बिल्कुल। अफगान तालिबान को भी नहीं रोक रहे कि वो पाकिस्तान क्यों आते हैं। और यहाँ पे जितने भी वाकयात आपको नजर के अंदर आपको अफगान बाशिंदे नजर किया। आपको याद ही होगा जब ये क्वेटा के करीब वाकया हुआ था, उसके अंदर भी इनकी लाशें लेने के लिए जरगा आया था। उनको बताया गया कि जनाब, हमारे लोग तो आप उनको भी आपने सरजमीन दे रखी है, अपने लोगों को भी छोड़ाया हुआ है कि वो भी इनके साथ आके यहाँ पे मिल के यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। अब मामला ये है कि इंडिया को मालूम है कि भाई हम जंग नहीं जीत सकते, तो अब जितना जोर उसने लगाना है वो इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए लगाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी, जितने वाकयात आप देख रहे हैं रोजाना बढ़ रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारे पुलिस के जवानों को शहीद कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर अफगान तालिबान है या पाकिस्तानी तालिबान है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये इकट्ठे ये काम करते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब से ये लड़ रहे हैं इकट्ठे, इन्होंने तमाम ये काम किए हैं। जितनी भी दहशतगर्दी है उसमें आपको नजर सही। आएगा कि ये प्लानिंग भी वहीं पे होती है, बैठते भी सारा कुछ। और इनको आप देखिए वहां पे न सिर्फ तरबियत देते हैं बल्कि पूरा एक प्लान बना के दिया ये जाता है कि जितने लोग मलिक यहाँ साहब, पे ये तो सरहद पार दोनों करके आते एक हैं सिक्के तो के फिर दो रुख कहा हैं। जाता है कि जी पाकिस्तान क्यों जी कार्रवाई नहीं हाँ। करता। जी। लेकिन ये इसमें बगेड़ी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मज़ाकरात भी बहरहाल जंगों का हल तो नहीं है, तो क्या मज़ाकरात के लिए आप समझते हैं किसी तीसरे मुल्क की सालिसी की ज़रूरत होगी? लाइक चाइना अभी वो बात भी मुसलसल कर रहा है इसमें। देखिए बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये अगर ये हम अपना काम कर लें जो हमने टारगेट अचीव करना है, उसके बाद पाकिस्तान, चाइना, सही। ईरान और अफगानिस्तान दे मस्ट सिट डाउन। चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत माइनर मिनरल निकाल रहा है और जिसकी वजह से इनको पैसा भी बहुत मिलता है, उनका इंटरेस्ट भी है। चाइना का इंटरेस्ट भी है कि अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो सीपैक भी बन जाएगा, उनको खासकर से 8 दिन में यहाँ पर गवादर में अपना सामान भी ला सकेंगे। सो दे हैव टू ऑल 4 स्टेक होल्डर रहेंगे। ईरान इज सही। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ में सारा ईरान का कंट्रोल है। ये बैठ के मसले का हल करें और ईरान शुड टेल देम कि आपको इंडिया की तरफ से कोई चीज़ मैं नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। तो इनके अगर जहन में है ना कि पाकिस्तान लॉजिस्टिक्स को बंद करेगा तो ये गंदम भी वहाँ से आएगी। ईरान जो जस्ट स्टॉप इट, ईरान से इंडिया के ताल्लुकात खत्म हो गए हैं। तो एक वो भी एक रास्ता इनका बंद हो गया है। अब पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है और हम हमेशा देते हैं और हम चाहते भी देना। हमारे पास अफगान भाई हैं, हमारे उनसे बड़े दरमियान ताल्लुकात है, वी डोंट वांट देम प्रॉब्लम हो। लेकिन ये अफगान तालिबान जो हैं ये और इसके साथ फौजी, ये जिस तरीके से उनसे पैसा लेके काम करें, ये तो मसले बन गए। ये मस्ट रियलाइज कि इसके लिए क्या होता है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान पहले तो अब इनको सॉर्ट करे, एक दफ़ा जो करना है कर ले, उसके बाद इनसे मुज़ाकरात करें और इनको सही। बताए कि व्हाट ऑल वी हैव कैपेसिटी टू डू इट। आइंदा के लिए किसी को साजिश डालें, मुल्क को चाइना हो, ईरान हो या सऊदी अरब हो, व्हाटएवर इट इज, और उनसे गारंटी कि आइंदा आपके एरिया बिल्कुल से सही। कोई जो है ये तहसीलदार हमारी तरफ इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा। दैट शुड बी गारंटी कमिंग फ्रॉम देयर प्लीज। लेकिन यह है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बगीर साहब आपने की है कि पाकिस्तान को अपने टारगेट जो हैं वो अचीव करने हैं, और टारगेट पाकिस्तान में अमन है, और पाकिस्तान में अमन दुश्मन जहां जहां जिधर जिधर बैठे हैं उनको ख़त्म करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान की अफवाह जो है वो इस वक्त वही कदम कर रही है, और पाकिस्तान के मशरकी या मगरबी सरहदों से पाकिस्तान में दरअंदाजी होगी तो उसका भरपूर जवाब जैसे पहले दिया गया है मशरक में, वैसे ही मगरब में जवाब दिया गया। आप मैं बगेड़ी साहब आपसे कि नीयत नहीं है या सलाहियत नहीं है अफगान हुकूमत की कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, या फिर इंडिया के जिस तरह से दौरे के बाद गुफ्तगू है वो फिर प्रॉक्सी की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, देखें बात ये है कि इनकी आइडियोलॉजी जो है ना, ये अफगान तालिबान की और ये ख्वारिजों की एक ही है।
اور یہ کیونکہ یہ فوجیوں نے ان کو سپورٹ کیا امریکن کو پش آف کرنے میں، اب جو ان کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ میرے خیال میں نور ولی مسعود کو 30 35 40 ہزار ڈالر پر منتھ دیتے بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو روکیں یا آپ ان سے مذاکرات کریں کہ بھائی آپ یہاں پر پاکستان میں کیوں آپ تک یہ چرنگیزی کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کو ماری، یہ کون سے اسلام میں ہے؟ اسلام میں تو ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، داعش بھی وہاں پر ہے، بی ایل اے بھی وہاں پر ہے، اور پھر آپ انڈیا جو ہندو کافر لوگ ہیں جو مسلمانوں کو جو لکھتے ہیں اسلام وہاں انگلینڈ انڈیا میں آئی لو محمد، وہ اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں مجھے بتائیے؟ یہ کام ان کے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج میں ہم نے اتنی بڑی فوج انڈیا کا منہ کالا کر دیا، 6 سے 8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے۔ آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنا منہ کالا کرایا، انہوں نے بدلہ لینے کے لیے آپ کو بھی منہ کالا کرا دیا۔ واٹ ہیو یو گین؟ آپ کو خود خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان رشتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ پاکستان کی طرف آئیں، مذاکرات کریں۔ آپ آئیں کہہ رہے جنگ بندی جب ہوتی ہے آپ آگے مذاکرات کریں، گارنٹی دیں کہ آپ آئندہ نہیں کریں گے۔ آپ نے مذاق بنایا ہوا کہ آپ جب چاہتے ہیں وہاں سے تشکیلیں آ رہی ہیں، فوجی آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر ہماری طرف ہے کوئی نہیں۔ تو یہ کہاں سے اٹیک ہوئے ہیں آپ کے؟ جو اتنے لوگ آئے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، اور اس میں آپ کے فوجی بھی تھے اور آپ کے طالبان بھی تھے۔ تو یہ بات یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب اینف از اینف۔ اس کے لیے ہم ہر فورس اب استعمال کریں گے جب تک ان کو ہم پراپر طریقے سے اپنی جگہ پر ختم نہیں کرتے ہیں اور اس پہ ان کی انفلٹریشن پاکستان میں بند نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ایک چیز میں ملک صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ارشد عزیز صاحب، افغانستان تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتا ہے کہ وہاں سے کوئی دراندازی ہو رہی ہے، کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو افغان طرز عمل جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں داخلی معاملہ ہے یہ پاکستان کا کہ وہاں سرزمین استعمال ہو رہی ہے، نور ولی محسود کہاں تھا سب کو معلوم ہے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے افغانستان کا، یہ بات چیت کو آگے تو نہیں بڑھا سکے گا، امن کے راستے تو نہیں یہ ہموار کر سکے گا۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ملا متقی صاحب جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں اور وہاں سے وہ ایک بیان دے رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں انٹرنل معاملہ ہے لیکن آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ ابھی بھی وہاں پہ درجنوں ایسے تربیتی مرکز ہیں جہاں پہ نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ وہاں سے تشکیلیں جو خیبر پختونخوا کے اندر آتی ہیں وہ تمام وہاں سے آتی ہیں۔ وہاں پہ ان کو پیسہ بھی ملتا ہے، اسلحہ بھی ملتا ہے، ٹریننگ سارا کچھ وہاں سے ہوتا ہے۔ پھر پاکستان نے اس کے شواہد بھی دیے ہیں کہ جناب یہ شواہد ہیں ان علاقوں میں، اور اسپیسیفک جو لوکیشنز ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں کہ یہاں پہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔